इस्तकबाल है नाज़रीन आप सभी का देहात की आवाज़ में। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। दोस्तों, कल यानी 6 सितंबर को इमरान प्रतापगढ़ी नासिक के एक सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, जो खुद के 2000 का नोट 7 साल तक नहीं चला सके वो देश क्या चलाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी की पूरी वीडियो देखेंगे। चलिए पहले जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा। चलती हुई रेलगाड़ी की छतों से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही हैं, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है, प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। जो खुद का चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल भी नहीं चला सके वो भला देश क्या चलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो को। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेलगाड़ी से पानी टपक रहा है, सड़कें धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल में बदल रहा है, प्याज का किसान खून के आंसू रो रहा है और सरकार को नाम बदलने की पड़ी है। नासिक वालों, बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट नहीं चला सके वो देश क्या चलाएंगे। देश क्या चलाएंगे, वो नहीं चला सकते। वो नहीं जानते कि निर्माण का दर्द क्या होता है। वो नहीं जानते कि जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को यह देश मिला था तो किन परिस्थितियों में था। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कद को बुरा कहने वाली भाजपा, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करने वाली भाजपा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी एक दिन, एक मिनट के लिए भी अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जैसा विजन अपने अंदर ला पाओ तो मैं दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले नूह मेवात हिंसा के दौरान बहुत लोगों की दुकानें जला दी गई थी। अब जमीयत उलमाए हिंद ने इन सबको थोड़ी बहुत मदद पेश की है जिससे उनका रोजी रोजगार फिर से चालू हो जाए। मदद पाने वालों में हर धर्म के लोग शामिल हैं। चलिए इस न्यूज रिपोर्ट से समझते हैं पूरा मामला। मेवात रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले दंगा पीड़ितों को मौलाना अरशद मदनी ने दी 40 लाख रुपए की मदद। लाभान्वित होने वालों में हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल। देश में मुसलमानों को नूह और अन्य स्थानों पर सामूहिक बदले का निशाना बनाए जाने पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आरएसएस हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच शांति, एकता, प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने की प्रतिबद्ध से पीछे हट गया है। मीडिया से बातचीत में मौलाना मदनी ने कहा कि देश में आपसी समझबूझ और भ्रम को समाप्त करने के लिए उनकी मोहन भागवत से जो बात हुई थी, आरएसएस उस पर अब कायम नहीं रहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस के नेताओं के बयानों स्पष्ट है कि वो सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहते। उन्होंने हर हिंदुस्तान के हिंदू होने के बयान को भी निरर्थक बताया। उन्होंने कहा कि हर हिंदुस्तानी हिंदू नहीं बल्कि हिंदी भारतीय है। अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का भी पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि देश में नफरत के माहौल की समाप्ति के लिए राजनीतिक बदलाव आवश्यक है। अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं रहे तो खुद उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह कर्नाटक में सांप्रदायिक शक्तियों को हराया गया उसी तरह ये राष्ट्रीय स्तर पर भी आवश्यक है। हरियाणा के मेवात में रेहड़ी पटरी और ठेला लगाने वाले 200 पीड़ितों के लिए 40 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक जारी किया, जिससे लाभान्वित होने वाले मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि हमें बताया गया कि रेहड़ी ठेला 7,000 रुपये में और बेचने के लिए सामान पर 4 से 5,000 रुपये खर्च होते हैं, परंतु हमने फैसला किया कि हर प्रभावित को प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये दिए जाएं। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद पहले दिन से राहत और कल्याण कार्यों में अग्रणी रही है और हमने ये काम कभी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर किया है और ये जारी है, चाहे भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हों, मुसलमानों की समस्याएं, सांप्रदायिक हिंसा, निर्दोष लोगों की कानूनी लड़ाई हो या असम नागरिकता का मसला हो।
जमीयत उलमा हिंद ने सबके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने में, समय पर सहायता पहुंचाने और उनके जख्मों पर मरहम रखने को अपना कर्तव्य समझा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने नूह में भी इस परंपरा को बरकरार रखा और प्रभावितों की धर्म और के भेदभाव के बिना सहायता की जा रही है। अध्यक्ष जमीयत उलमा ने एक बार फिर कहा कि सांप्रदायिक तत्व ये समझते हैं कि दंगों द्वारा मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इससे देश का नुकसान होता है और देश की छवि को भी भारी क्षति होती है। नूह में 28 अगस्त को कड़ी सुरक्षा में पुण्य यात्रा निकाली गई, लेकिन कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हम इसे एक अच्छा कदम समझते हैं, लेकिन इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया कि अगर प्रशासन और पुलिस ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए तो कभी दंगा नहीं हो सकता। उन्होंने मांग की कि दंगा रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि इस सिलसिला में कभी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण सांप्रदायिक तत्वों को बल मिलता रहा, जिन्हें अब कानून और न्यायालय का भी कोई डर नहीं रह गया। मौलाना मदनी ने दंगों के बीच उपद्रवियों द्वारा इबादत गाहों को निशाना बनाने की भी निंदा करते हुए कहा कि किसी भी धर्म की शिक्षा में ये शामिल नहीं। जो लोग धर्म का प्रयोग नफरत और हिंसा फैलाने के लिए करते हैं, वो अपने धर्म के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।